और जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉर्मूज को लेकर बड़ी जानकारी, ईरान ने पाकिस्तानी जहाज को वापस किया। हॉर्मूज के रास्ते जा रहे पाकिस्तानी जहाज को वापस किया है। नियमों का हवाला देकर जहाज वापस किया गया है। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जहां कई जहाज फंसे हुए हैं और ये देखिए वही तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रास्ता ब्लॉक है। बड़ी खबर यह है, ईरान ने पाकिस्तानी जहाज को वापस किया। इसको लेकर कई नियमों का हवाला दिया गया है। अब देखिए, वैश्विक सियासत के शतरंज बोर्ड पर एक बार फिर से चालें तेज हो गई हैं और इस बार के खेल के केंद्र में है डोनाल्ड ट्रंप। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा है। एक तरफ युद्ध का दबाव एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जिससे विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दोनों तरह का दबाव बनाने की प्रगति कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, बातचीत की आड़ में प्लान तैयार किया जा रहा है। ट्रंप का खतरनाक खेल क्या है, ये एक एक कर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर दुनिया को ये संदेश दिया जा रहा है कि अमेरिका शांति चाहता है, पीस चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। आने वाले 2 से 3 हफ्ते इस पूरे घटनाक्रम के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। आने वाले हफ्ते अहम, यही वो समय होगा जब तय होगा कि ये टकराव खत्म होगा या फिर ये जो हालात है और ज्यादा बिगड़ते हुए चले जाएंगे। जी बिल्कुल, हर चाल, हर बयान और हर रणनीति भविष्य की दिशा को तय करेगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि एक ऐसा खेल है जिसमें एक गलत कदम पूरी दुनिया को विनाश के रास्ते पर लाकर खड़ा कर सकता है। और यही वजह है कि सभी की नजरें अब ट्रंप की अगली चाल पर प्रगति टिकी हुई है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। ईरान में अमेरिका को जबरदस्त सफलता मिली है, ये बात अमेरिका की तरफ से लगातार की जा रही है। ईरान की नेवी और एयरफोर्स तबाह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान समझौता करने के लिए बेताब। और देखिए, खबर यह कि सैन्य तैनाती पर ईरान की अमेरिका को धमकी। मुज्तबा खामनेई के प्रवक्ता अहमदीन का यह बयान सामने आया है। हमारे सैनिक गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं, इसलिए अलर्ट रहे अमेरिका। ईरान 20 साल से इसी इंतजार में है। अमेरिकी सैन्य तैनाती चल रही है, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे। दूसरी ओर इजराइल में लगातार हमले जा रहे हैं। ईरान का जवाबी हमला देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान में समझौते के लिए बातचीत की तैयारी की भी बड़ी खबर सामने आई। बातचीत के बीच अमेरिका की हॉर्मूज में सैन्य तैनाती की भी प्लानिंग है, जहां 3000 अतिरिक्त सैनिकों के साथ खत पर भी कब्जे का प्लान तैयार किया गया है। जी बिल्कुल, और मुज्तबा खामनेई के प्रवक्ता अहमदीन ने इस बीच एक बड़ा बयान दिया है। अहमदीन ने कहा कि यूएस से मुकाबले के लिए हम 20 साल से हमारे लड़ाके तैयारी कर रहे हैं और ईरान को कमजोर ना समझा जाए। ईरान हम सालों से इसी इंतजार में है कि अमेरिका की फोर्सेस ईरान की धरती पर आए और अमेरिकी आर्मी के लिए केवल एक संदेश है, करीब तो आओ और उसके बाद फर्क समझो। एक और बड़ी खबर, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप पर नया बयान सामने आया है, क्योंकि ईरान से हमें खास तोहफा मिला है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। और ईरान जंग में हर बीतते वक्त के साथ ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालात यह है कि अब ट्रंप डिफेंसिव मोड में आ गए हैं और खुद को जंग से दूर करने के लिए अब जंग की जिम्मेदारी किसी और को ठहराते नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान को समझने में प्रगति चूक कर गई अमेरिका? बिल्कुल, अमेरिका ही नहीं, इजराइल भी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसी लगातार जुटी हुई थी। और क्या नेतन्याहू ने अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जंग में फंसाया है? ईरान जंग के शुरू होने और नेतन्याहू की जंगी षड्यंत्र की पूरी कहानी देखिए हमारी इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खास रिपोर्ट में।